अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर फ़ियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त अडियाला आपको लिए चलते हैं और अडियाला से जो इस वक्त माहौल बन चुका है वो पूरा का पूरा सानिया डी चौक दुराहा है और सानिया मुरीदके की तरह के हालात हैं। पुलिस इस वक्त वहां पे मुकम्मल एक्टिव हो गई है और पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। शेलिंग जो है वो पुलिस की जानब से जो है वो रेडी कर ली गई है। बख्तरबंद गाड़ियां भी आ चुकी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां भी आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो किसी किस्म की गिरफ्तारी से, किसी किस्म की गोलियों से, किसी किस्म की शेलिंग से घबरा नहीं रहे, बल्कि जो वहां पे पुलिस है उसको कह कह के पुकार रहे हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर लें। तो इस जिम्मे में यहां पे कुछ अडियाला जेल में जो है वो कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कारकुनान की गिरफ्तारियां किस लिहाज से की गई है? एक तो अडियाला के बाहर कुछ कारकुनान के जानब से इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दोनों की जो तस्वीर है, उन तस्वीर को कुछ कारकुनान जो है वो सामने लेकर आए। ये तस्वीर हमने मर्दान जलसे में भी देखी थी, जो कि जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जब डीजी आईएएस आए थे, तो तब वो इमरान खान से जब उनका फर्स्ट टाइम उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसमें बाजवा साहब भी हैं और दीगर जनरल भी हैं। तो उसमें कुछ जो बाकी जनरल हैं एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और उसमें सलूट इमरान खान साहब को उस वक्त के डीजी आईएएस है जनाब आसिम मुनीर शाह साहब जो है उनको सलूट मारे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तस्वीरें अब निकालकर जलसों में लाना शुरू कर दी थी और अब ये तस्वीरें जो है वो अडियाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से लाई गई और जब ये सामने लाई गई तो पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोला और वो तस्वीरें जो थी वो कब्जे में ली और फिर कारकुनान को मार कुटाई का सामना करना पड़ा। अब जो सूरत हाल है ये है कि जो धरना है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और इमरान खान की फैमिली की जानब से ये धरना जारी है। हमने कल एक खबर दी थी और वो खबर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हमें मौसूल हुई थी कि एक बैंड की कम से कम मुलाकात के हवाले से जो है वो हमारी बातचीत चल रही है और इस हवाले से हमें मेक श्योर किया गया है कि किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू या किसी किस्म की मीडिया टाक या किसी एक शख्सियत के खिलाफ या किसी एक इदारे के खिलाफ जो है वो कोई बातचीत इमरान खान साहब अगर करते भी हैं तो वो बाहर नहीं लाएगी। इस हवाले से नौरीन का नियाजी साहबा का नाम जो था वो बताया गया था कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी और ये होगा, लेकिन एक मरतबा फिर मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है और किसी एक बैंड को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता कुछ अब खबरें जो मौसूल हुई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात यानी जो पहली रात गुजरी है 4 बजे के करीब उनको पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया और उनके जो आंख का प्रोसीजर है वो उसका जो तीसरी बार प्रोसीजर हुआ है, उनके आंख के जो रेटिना का मसला बना था, तो उसके लिए उनको वहां पे लाया गया है और वहां पे उनकी जो सेहत के हवाले से जो खबर आई है वो थोड़ी तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे। एक तो उनको आंख की तकलीफ भी थी और बदस्तूर उनकी आंख जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, ना ही रिकवर हो पा रही है, और दूसरा फिर उनके दांत को भी दर्द था। अब आपको पता है दांत का दर्द जो है वो इंसान को काफी ज्यादा पैनिक करता है, तकलीफ दे होता है। तो इमरान खान साहब के बारे में बताया गया उनके दांत को भी दर्द था और उनकी आंख को भी दर्द था। तो इस वजह से यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब काफी वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे और वो उन्होंने पहले जो डॉक्टर के साथ जिस तरीके से वो चिट चैट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं या फिर उनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो इस बार उन्होंने कोई ऐसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो वहां पे पिम्स की जो मेडिकल टीम थी उनके साथ नहीं की, बल्कि इससे पहले जो दो बार वहां पे जो प्रैक्टिस हुई उसमें इमरान खान साहब जो है उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं जब उनका ट्रीटमेंट करके उनको भेजा जाता है। तो अब की बार यह बताया गया कि खान साहब ने कोई इतनी ज्यादा बातें नहीं की और वो थोड़े अपसेट भी थे और उनके दांत को तकलीफ थी गलबन और उनकी आंख को भी तकलीफ है। नाज़रीन करम, ये बार बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान जो रहनुमा हैं उन तक ये बात पहुंचा रही है, सुहेल अफरीदी तक पहुंचा रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब भी तक पहुंचा रही है, अलामा राजा नासिर तक भी ये चीजें पहुंचाई जा रही है, मुसलसल पहुंचाई जा रही हैं
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी लीडरशिप को बार बार कह रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं। अब इतना बड़ा सान्या हो चुका है, अब तो ये रिपोर्टली हो रहा है कि इमरान खान की आंख ठीक नहीं हो पा रही और उसका मुकम्मल इलाज भी नहीं करवाया जा रहा, ना ही उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं, ना ही उसका इलाज करवाया जा रहा है। तो फिर खामोशी जो है वो एक जुर्म है। फिर तो अगर आप लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट ले आए हैं, वोट देकर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे आए हैं, तो फिर ये ओहदे छोड़ें और ये मामला छोड़ें। पार्टी तो पहले आप लोगों की रजिस्टर नहीं रही, कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक हासिल नहीं कर पाई। ना पार्टी अभी तक की है, आजाद लोग हैं, जिधर जाएं जहां जाएं मर्जी उनकी। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई जो सिंबल है वो बहाल करवा पाई है, क्योंकि जीबी में भी इलेक्शन आ चुका है और कश्मीर में भी इलेक्शन आ चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वही करेला, टमाटर, कद्दू, गाजर, चिमटा, तोरी, मूली, इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। और फिर कहेंगे कि जी फलाना जो है दूसरी जमात में चला गया है, हम उसको रोक नहीं सकते थे, वो तो आजाद हो गया था क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर नहीं है। तो ये जो सारा मलबा है ना, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गिरेगा, याद रखना। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रहे, और उनको पता कि मैं क्या मकाम चेयरमैन हूं, हालांकि वो जमात नहीं रही, अब वो भी आजाद है। तो एक बराए नाम जो है वो अब उनके पास ये होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये सूरत हाल बनी हुई है। तो अडियाला की सूरत हाल आपको मैंने बताई है कि वहां पे जो सूरत हाल है काफी ज्यादा खौफजदा है। एक तो साना डी चौक जैसे हालात हैं, पुलिस जो है वो आसपास के इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ कर लेती है, लाइटें बंद कर देती है और फिर क्रैकडाउन करती है। और फिर अंधेरे में ये नहीं देखती कि बच्चे के सर में डांग पड़ रही है, या फिर किसी खातून के बाल खींचे जा रहे होते हैं, या फिर इमरान खान की बहन होती है। पुलिस जो है फिर वाहिशाना तरीके से जो है वो पेश आती है। तो वही तरीकाकार है जिस तरीके से सानिया डी चौक या सानिया मुरीद के में बना हुआ होता है। तो ये तो थी अडियाला की सूरत हाल। अब एक और खबर भी आपके सामने रखनी है, वो खबर जो है वो लाहौर से और मरियम नवाज से रिलेटेड है। देखिए, मरियम नवाज साहबा ने माजी में बहुत सी चीजें ऐसी कही हुई हैं जो उनके मुकद्दर का सितारा बन गई हैं। जब भी वो अब मुस्तकबिल में वो चीजें आ रही हैं तो वो चीजें सामने आ जाती हैं। जो माजी की कोई भी बातें हैं वो अब हाल में जो है उनको सामने आ रही हैं और मुस्तकबिल में वो चीजें उनका पीछा करेंगी। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज हैं जो कि मैं दिखाऊं तो वो उनके चेहरे काले हो जाएंगे। और फिर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था कि ये वीडियो सेंटर है, वीडियो रानी है, इनका काम ही वीडियो से शुरू होता है और वीडियो पे लोगों को ब्लैकमेल करती है, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ ताकतवर लोग हो सकते हैं। तो वो जो नशा चढ़ा था ना वीडियो सेंटर का, वो उतरा नहीं है। अब पंजाब में मरियम नवाज साहब ने 50 एकड़ के ऊपर एक स्टूडियो तैयार किया जा रहा है। 50 एकड़ यानी कि 2 मुरब्बे जमीन के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, स्टूडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोग आप जाकर वीडियो बनाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक स्टूडियो तैयार किया जा रहा है। अब 50 एकड़ के ऊपर आप एक स्टूडियो बना के दे रहे हैं। ये कोई आप कोई हॉस्पिटल बना देती, कोई आप एक इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बना देती। मतलब आपका वो जो माइंडसेट है वो उससे अभी तक वो बाहर नहीं आए। वहां पे जाके वो टिकटॉक शौक बन जाएगी ना, फिल्म इंडस्ट्री में भी जरा अपना नाम तख्ती लग जाएगी ना। ये मरियम नवाज सिनेमास या थिएटर सेंटर जो भी उसका नाम बनेगा वो तो रखा जाएगा, तख्ती मरियम नवाज की लगेगी। तो मरियम नवाज साहबा ने 50 एकड़ के ऊपर जो है वो टिकटॉक का एक वीडियो सेंटर जो है वो बनाने के लिए ऐलान किया है। और इस हवाले से जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफी जो है वो गुस्से का इजहार कर रही है। लोग इसको गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, हर तरफ जो है महंगाई है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, ये सारी सूरत हाल जो है वो सब कुछ महंगा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो दूसरी तरफ जो शाखर्चियां हैं हुकूमत की वो कम नहीं हो पा रही। और ये जो अभी मैंने आपको दिन को भी बात मेरे दोहराई थी, ये जो तैर शर्फी हो जाए या फिर इकरार हसन हो जाए या फिर जो इस वक्त शेर अफजल मरवत हो जाए, इनको जो टास्क दिया गया है वो अवाम को जी जो सोशल मीडिया की सोच है उसको हटाना है। अवाम की जो तवज्जो महंगाई से, पेट्रोल से हटाना है। ये जो अभी तक
आंख मचोली खेली जा रही है। इसके पीछे हुकूमत जो है वो 50 से 55 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रही है। ये सोशल मीडिया पे एक जंग छेड़ दिया, तैयार शर्फी की जंग चली, फिर इकरारुल हसन की जंग छड़ी, और फिर शेर अफजल मरवत ने अपनी एक जंग छेड़ दी है। ये सोशल मीडिया की जो सोच है इसको डाइवर्ट किया गया है कि ताकि लोगों की सोच इधर लगी रहे और पीछे से ये काम डाला जाए। तो नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है। जो भी नई डेवलपमेंट होती है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतना ही। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां देखो, आगे खुशियां तकसीम कर सके। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।